हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कि टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने किया था कि जो ना जो अपने इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो कितना डेवलप्ड हुआ था, और जो हमने नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया के अंदर जो जो जिस तरह से टेम्पल्स जो डेवलप्ड हो रहे थे अलग अलग जो एम्पायर के अंदर या अलग अलग एक किंगडम के अंदर, उनके बारे में जो हमने जाना था। तो आज जो हम देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात के अंदर जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से होता था, और कौन कौन से जो है जो टेम्पल है वो इतने डेवलप्ड हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्पल इन गुजरात एंड राजस्थान आर मोस्टली जैन टेम्पल। तो गुजरात और राजस्थान के अंदर जो टेम्पल्स थे वो जैन टेम्पल थे। द गुजरात टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोलंकी किंग्स इन द 11th एंड 12th सेंचुरी। तो कहता है गुजरात के अंदर जो टेम्पल बनाए गए थे वो सोलंकी किंग था, और उसने जो ना 11th और 12th जो सेंचुरी थी उसके अंदर उन्होंने बनाया। द दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ड ड्यूरिंग 11th to 13th सेंचुरी। तो ये कहता है कि दिलवारा जो जैन टेम्पल है माउंट आबू के अंदर काफ़ी फेमस हो, बहुत अच्छा ये टेम्पल है। तो ये जो ना बनाया गया है हमारे 11th और जो 13th सेंचुरी के अंदर। दे आर मेड ऑफ द वाइट मार्बल। ये कहता है कि ये जो ना वाइट मार्बल से बना हुआ है। दिस टेम्पल हैड डिलिकेट carving in the interior well and exterior is simple and plain. The दिलवारा टेम्पल हैव नो टावर्स। तो ये कहता है कि जो ना जो टावर है हमारा दिलवारा टेम्पल, ये काफ़ी जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया और शानदार है, और इसको जो ना बड़े सिंपल तरीके से जो ना प्लेन तरीके से जो इसको बनाया गया है, और इसके अंदर जो है इस टेम्पल के अंदर कोई भी जो है टावर नहीं है। सेकंड नेक्स्ट है हमारा टेम्पल्स ऑफ बुंदेलखंड, कि बुंदेलखंड के अंदर जो है टेम्पल जो किस तरह के बनाए गए थे, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है ये। द टेम्पल्स ऑफ बुंदेलखंड वर बिल्ड बाय द चंदला रूल्स इन द 10th एंड 11th सेंचुरी ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश। तो ये कहता है कि जो बुंदेलखंड का जो टेम्पल है वो चंदला जो रूलर्स थे उन्होंने जो है ये बनाया था, और ये 10th और 11th सेंचुरी के अंदर जो है ये बनाया गया था। खजुराहो ने जो है ये बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है, खजुराहो के अंदर। अमंग देम द मोस्ट फेमस इज द केंद्रीय महादेव टेम्पल। 1050 के अंदर जो 1050 के अंदर जो है ये केंद्रीय महादेव टेम्पल जो बनाया गया था, विद 84 रिकॉर्ड्स स्मॉल टावर्स सराउंडिंग द मेन टावर। तो कहता है कि जो 84 जो पिलर थे वहाँ पर स्मॉल टावर्स थे, और उसके चारों जो मेन जो टावर था उसके चारों तरफ जो है ये 84 टावर्स जो है बनाए गए थे। एवरी एज ऑफ द वॉल इज, जो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो है केंद्रीय महादेव टेम्पल जो बनाया गया है, तो कितना जो है शानदार जो है दिखने में जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि एक भव्य और एक आलीशान जो है ना वो टावर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जो छोटे छोटे टावर्स जो है ना यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो है बनाए गए हैं, 84 टावर ऐसे बने हुए हैं, और जो मेन टावर जो है ये आ जाता है, मेन टावर ये है। तो इस प्रकार जो हम देख सकते हैं कि जो है कितना शानदार और एक हम कह सकते हैं कि भी रॉयल चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कर्ड बाय सुपर्ब स्कल्पचर द शिकारा इज fashioned in which a way that it appears like Mount Kailash, द होम ऑफ लॉर्ड शिवा। तो कहता है कि जो ना यहाँ पर जो माउंट ऑफ जो कैलाश है उसके ऊपर जो ना ये बेस के ऊपर बनाया गया है, और काफ़ी अच्छे जो ना भगवान शिव के जो ना हम मानते हैं कि ये घर की तरह जो उसको बनाया गया है। द अर्ली पार्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड फ्रॉम AD 750 to AD 12 witnessed the consolidations of the intellectual tradition and great artistic activities. It also witnessed much domination in the later period by the Muslim invaders. तो उसके बाद कहता है कि अब जो टाइम आया था उस टाइम के अंदर जो ना जो कि AD 750 से लेकर AD 1200 के दौरान यहाँ पर जो है जो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी जो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट जो ना वो एक्टिविटीज़ रही थी। लेकिन उसके बाद जो ना जो मुस्लिम इन्वेडर्स जब आए, कि मुस्लिम जो एम्पायर या मुस्लिम जो यहाँ पर रूलर्स जब आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ना चेंज हो गया था अपने जो आर्किटेक्चर है। क्योंकि जब भी कोई मुस्लिम या कोई अदर कंट्री का कोई भी अगर
सॉरी, अगर अदर कंट्री का कोई भी अगर रूलर आता है यहाँ पर रूल करने के लिए, तो वहाँ से जो है ना अपनी जो हम कहेंगे कि जो भी आर्किटेक्चर है या फिर जो भी उनके जो कल्चर है वो चीज़ का इफेक्ट जो है ना वो दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्लेसेस। राजपूत रूलर्स आल्सो बिल्ट मैनी फोर्ट्स एंड प्लेसेस। तो यहाँ पर राजपूत ने भी जो है ना अपने जो बनाए हैं किले और प्लेसेस। द जयपुर प्लेस वर द रूलर रेजिडेंट इन ए हग एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। तो कहता है जयपुर जो है इसके अंदर काफ़ी जो है ऐसे देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी प्लेसेस जो है वहाँ पर ऐसे हैं। द उमेद भवन प्लेस एट उदयपुर बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन। कहता है सैंडस्टोन होता है हमारे चूना एक पत्थर होता है ये, तो उससे जो है ये उदयपुर के अंदर जो है एक टेम्पल जो वो बनाया गया था। सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ द पास्ट हैव बीन कन्वर्ट इनटू हेरिटेज होटल। तो कहते हैं जो प्लेसेस है अब जो ना उनको हेरिटेज होटल के अंदर जो ना कन्वर्ट कर दिए गए। मैंने राजपूत प्लेसेस एंड चित्राल्स और आर्ट गैलरीज। तो जो काफ़ी राजपूत प्लेसेस जो है ना उनको आर्ट गैलरी के अंदर जो है उनको कन्वर्ट कर दिए गए और अब वहाँ पर जाकर जो टूरिस्ट और दूसरे लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोनूमेंटल स्ट्रक्चर अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली AD 1206 टू AD 1526। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो ऐसे जो भव्य जो मकान है, जो बिल्डिंग्स है सल्तनत का टाइम था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने जो है कौन कौन से तरह के जो स्ट्रक्चर जो बनाए हैं। द Turkish brought with them their own style of architecture, but they had to employ Hindu architecture and the craftsmen who introduced certain Hindu designs in the building that resulted in the growth of the new Indo-Islamic style of architecture। तो कहता है कि जो टर्किश जो आए थे यहाँ पर उन्होंने जो अपने स्टाइल के जो आर्किटेक्चर लेके आए थे, बट यहाँ पर जो हिंदुज़म थे, हिंदू लोग थे, तो यहाँ पर तो दोनों मिक्स हो गए, हिंदू कल्चर का और इस्लामिक कल्चर था, उन दोनों का मिक्स जो है वो आर्किटेक्चर बने यहाँ पर, जो इंडो इस्लामिक स्टाइल जो इसको बोला गया है। और ये कहता है कि द मुस्लिम मस्कियोज द तम्बो एड डोम्स ब्यूटीफुल मीनार्स एंड मिनरेट्स। तो ये कहता है कि जो मुस्लिम जो मस्जिद थी उसके अंदर जो ना गुम्बद जो होते थे उनके जैसे ना वो बिल्डिंग है उसके ऊपर गुम्बद बनाते थे वो लोग। तो ये एक आर्किटेक्चर जो है उनके अंदर था और उन्होंने मीनार भी जो बनाई, या तो मीनार बनाते थे, चारों तरफ मीनार पिलर होते थे और बीच के गुम्बद जो है ना वो बनाते थे। दे हैड आर्चड रूफ ऑफ ए किलिंग कॉल्स वॉल्स इन कीपिंग with the Islamic traditions. The Turks did not have animals or human forms on the walls of monuments। तो कहते हैं कि जो ना जो उनकी जो छतें होती थी वो काफ़ी डिज़ाइनदार होती थी, काफ़ी तरीके से वो उनको बनाते थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो इस्लामी जो ट्रेडिशन था उसमें क्या होता था कि जो ना वो एनिमल्स और ह्यूमन्स को जो ना वाल्स के ऊपर जो वो बनाते थे, उनको तो ऐसी कारीगरी जो है वो करते थे। देयर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड कैलीग्राफी पासिज फ्रॉम द होली कुरान। तो कहते हैं कि जो ना जो आर्किटेक्चर है वो जियोमेट्रिकल तरीके से जो ना थोड़ा बहुत जो काफ़ी डिस्ट्रॉयड हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो उनकी जो कुरान जो है ना वो उनको जो ना एक तरह से जो ना वो होली पैसेज कह सकते हैं कि भी जो ना उनको वो मानते थे। सम ऑफ द मोनूमेंट्स हैड हिंदू डिजाइन सच एज लोटस एंड द स्वास्तिक बेल। तो ये कहते हैं कि जो अगर हिंदू डिजाइनिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो स्वास्तिक और लोटस को जो ना वो ज़्यादा मानते थे, और जो स्वास्तिक बेल यानी कि जो घंटी है उसको मानते थे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग मार्बल रेड सेडस्टोन एंड लाइम मोटर वेयर यूज्ड। और जो वो लोग जो स्ट्रक्चर करते थे बिल्डिंग के उसमें मार्बल यूज़ करते थे, रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे, और जो लाइमस्टोन है उसको जो है वो यूज़ करते थे। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी फाइन बिल्डिंग। कुवत उल इस्लाम मस्जिद बिल्ट बाय कुतुबिन ऐबक इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मोनूमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो कहता है कि जो कुतुबिन ऐबक है उसने जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर भी काफ़ी बिल्डिंग बनाई है, और उसके अंदर जो है एक ये कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसने बनाई थी। लेटर कुतुब मीनार, उसके बाद जो ना दिल्ली सल्तनत के अंदर जो ना कुतुब मीनार जो बनाई गई थी। अली दरवाज़ा, द टॉम्ब ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला एंड टॉम्स ऑफ लोधी
किंग्स एट दिल्ली वर बिल्ट। तो ये बिल्डिंगें जो है उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो वो बनाई थी। अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में कि कुतुब मीनार जो है वो कैसी थी। जैसे कि पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कुतुब मीनार जो है वो बनाई गई है। द मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ दिस मोनूमेंट इज़ द कुतुब मीनार। इट राइज टू ए हाइट 72.5 meter. It has 5 stories. Each stories have a different pattern and goes on tempering as the stories ascend. Each story has a balcony. Its construction was started by Qutb Aibak and completed by Iltutmish. दिस मीनार डिस्प्ले ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल। तो कहता है कि जो ना ये 5 स्टोरी जो है बिल्डिंग है ये, और इसको जो ना स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने करवाई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है उसमें मौत हो जाती है, और लेकिन उसके बाद जो इस बिल्डिंग को उसने पूरा करवाया। और इसकी हाइट जो है यहाँ पर बताया गया है कि 72.5 मीटर है। तो काफ़ी ऊंची हाइट है, और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलती है उसमें। नेक्स्ट है उवत उल इस्लाम मस्क्यू। उवत उल इस्लाम मीन्स माइट ऑफ इस्लाम। दिस मस्क्यू वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एट दिल्ली। तो ये एक तरह की मस्जिद थी जिसकी शुरुआत जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। इट वाज डिसाइडेड ऑफ द सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। तो ये जो ना जो मस्जिद थी, ये जो सूफी संत था उबैदुद्दीन बख्तियार खाकी, उसके लिए जो ना ये डेडिकेटेड थी, ये उसी के लिए थी। नेक्स्ट हमारा अली दरवाज़ा। द अली दरवाज़ा इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेट वे ऑफ द कुवैत उल इस्लाम मस्क्यू। इट वाज बिल्ट एट अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो ना एक अली दरवाज़ा जो ना वो बनाया था, जिसके 4 जो गेट वे रखे गए हैं, और इट प्रिजर्व्स द अर्लीस्ट यूज ऑफ द अर्च एट द इंटरेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये कहते हैं कि जो ना उसमें एंट्री करते वक्त जो ना वो काफ़ी अच्छी जो ना ये आती है, आर्चेज का जो यूज़ किया गया है। द वॉल्स ऑफ द गेट वे एज वेल एज द मस्क्यू फोर रिचली डिस्कोटेड विद मोटिव्स टेकन फ्रॉम द हिंदू आर्ट ऑफ गुजरात। तो जो ना इनकी जो दीवारें हैं, जो हिंदू आर्ट जो गुजरात के अंदर यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसकी दीवारें जो उसके ऊपर यूज की गई है। नेक्स्ट है हमारा तंबू ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। द आर्किटेक्चर ऑफ द तुगलक्स वाज सिंपल but more massive. The tomb of the Ghiyasuddin Tughlaq has sloping walls built on a raised platform. It has a marble dome. Tughlaq structures are also found at Firozshah Kotla. They used gary stone in their structure. तो यहाँ कहता है कि जो उन्होंने जो तुगलक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने फिरोजशाह कोटला भी जो उन्होंने बनाया था, और ये जो ना ग्रे स्टोन से जो बनाए गए हैं, और जो उसकी वॉल जो है ना वो स्लोप के अंदर, जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो उसकी वॉल है वो जो ना एक तरह से इस तरह से जो ना वो बनाई गई है। सच है देयर इज लिटल ऑर्नामेंटेशंस। तो ये कह सकते हैं कि जो ना काफ़ी जो ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बनाई गई है। नेक्स्ट है लोधी बिल्डिंग। द मोनूमेंट्स ऑफ द लोधीज आर इम्प्रेसिवली एलिगेंट। देयर स्ट्रक्चर वर ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ द गार्डन। तो ये जो ना लोधी बिल्डिंग जो बनाई गई है, जो कि उसकी चारों बिल्डिंग है और उसके बीच में जो गार्डन जो बनाया गया है। द लोधी गार्डन इन दिल्ली इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ लोधी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो लोधी गार्डन है उसको हम देख सकते हैं दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छा जो ना ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है हमारा द मुगल स्ट्रक्चर AD 1526 टू AD 1707। तो ये मुगल स्ट्रक्चर का आगे के जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।